नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो गैल्वेनिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उनकी रिएक्शंस क्या है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इससे पहले हम आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन कुछ टॉपिक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और जिनको जानना भी जरूरी है उनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में ये बता दूं कि मीनिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट में जब रिएक्शंस पढ़ी जाती हैं तो इलेक्ट्रो मीन्स हो जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री तो आप जानते हैं। तो यानी कि जब हम बहुत सारी रिएक्शंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए हमें कुछ टर्म जानना जरूरी है, जैसे कि अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मन में आता है कि आखिरकार जो मेटल यानी कि जिनमें से करंट पास हो सकता हो, जिनमें से नहीं हो सकता हो, कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हम एक टर्म डिस्कशन करेंगे आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर। यानी टर्म हमारा है, सबसे पहले आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा कंडक्टर, की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, यानी जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। अब ये कंडक्टर आपको बता दें दो टाइप के होते हैं। पहला कंडक्टर होता है आपका मेटल और दूसरा कंडक्टर आपका होता है नॉन मेटल। कौन सा होता है, नॉन मेटल। तो कंडक्टर दो टाइप के हुए, एक मेटेलिक कंडक्टर भी बोलते हैं इसे, अगर हम चाहें तो इसे है मेटेलिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, इसे नॉन मेटेलिक कंडक्टर भी बोला जाता है, यानी नॉन मेटेलिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो अब मन में ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है वो कंडक्टर कहलाते हैं। अब इनमें मेटेलिक नॉन मेटेलिक की बात आती तो आखिरकार मेटेलिक क्या होते हैं और नॉन मेटेलिक क्या होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर जैसे आयरन देखा होगा आपने, गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, कॉपर देखा होगा। तो यानी मेटेलिक कंडक्टर वो पदार्थ, वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो कोई भी केमिकल चेंज ना हो। यानी आयरन रहना चाहिए, गोल्ड रहना चाहिए, सिल्वर रहना चाहिए, वो अपनी किसी भी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल चेंज तो पॉसिबल है लेकिन केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, वो कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है मेटल में, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। कॉपर, जिंक, आयरन ये भी सब अच्छे कंडक्टर है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बेस्ट कंडक्टर की बात की गई है तो वो सिल्वर को ही बोला जाता है। नॉन मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर होते हैं। अब दोनों में एक डिफरेंस आपको मैं यहां क्लियर कर दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस जब बोलते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर वो सब्सटेंस या वो कंडक्टर होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट उनकी सॉलिड स्टेट में पास किया जाए विदाउट केमिकल चेंज, जिनमें कोई केमिकल चेंज ना हो। लेकिन नॉन मेटेलिक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो या तो वो पिघली फॉर्म में हो
या वाटर मिला हुआ मींस एक्वस हो या मोल्टन स्टेट में हो, तो जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाना चाहिए, लेकिन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट की बात यहां पर करनी पड़ेगी विद केमिकल चेंज। तो मेटेलिक में विदाउट केमिकल चेंज, यहां विद केमिकल चेंज। जैसे सोडियम मोल्टन NaCl लिया, करंट हमने पास किया तो Na पॉजिटिव में टूटा, Cl नेगेटिव में टूटा, मींस आयनिक फॉर्म में आ गया कोई भी कंपाउंड, मींस नॉन मेटेलिक कंडक्टर। नॉन मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं, नॉन मेटेलिक कंडक्टर को, नॉन मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। यानी कि नॉन मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट वर्ड दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट मोल्टन और एक्वस स्टेट में पास की जाए तो वो अपने अंश में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो कैटेगरी में आ जाते हैं। एक आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और दूसरे कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनको कैसे डिफाइन करेंगे ये बात भी जानना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनमें से जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, ऐसे बोले हम, कंप्लीटली आयोनाइज होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल कोई लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन है तो पूरा आयोनाइज हो जाना चाहिए, मींस वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन यहां पर एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, बता देता हूं कि अगर 33% से ज्यादा आयोनाइज होता है तो उसको मान लेते हैं कि वो 100% आयनाइज हो गया है, और 33% से कम है तो फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ये कंप्लीटली पूरी तरीके से आयनाइज होते हैं, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं। इनमें से एग्जाम्पल अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएंगे और उनके सॉल्ट आ जाएंगे। जैसे कि HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें, यहाँ NaOH ले लें, यहाँ KOH ले लें, यहाँ NaCl ले लें, KCl ले लें, K2SO4 एंड ETC बहुत सारे हो सकते हैं। यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनके सॉल्ट आ सकते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वही कंडीशन है कि वीक एसिड होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए और उनके सॉल्ट होना चाहिए। यानी वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सब वीक कहलाते हैं। एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड, ये सब वीक एसिड में आएंगे। और वीक बेस में कौन आएगा, जैसे NH4OH वीक बेस में आता है। उनके सॉल्ट जैसे CH3COONH4 हो जाता है। तो ये सब वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इसी के साथ एक टर्म है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से एक्वस और मोल्टन स्टेट में करंट पास नहीं हो सकता। जैसे कि प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बैड कंडक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इसी के साथ एक टर्म है इंसुलेटर। वो सॉलिड सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता इन सॉलिड स्टेट, जैसे प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी है, ड्राई वुड है, गीली लकड़ी में करंट वाटर की वजह से पास हो जाता है, तो ड्राई वुड को भी आप इंसुलेटर मान सकते हैं। अब जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसी इंट्रोडक्शन में ये चीज जरूरी हो जाती है कि हमने गैल्वेनिक, यानी कि जब हम सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल बनता है वो दो तरीके का है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। हमने इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और फैराडे के लॉ आपको इससे पहले भेज दिए हैं वीडियो में। हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें वोल्टेक सेल हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अब हमारे उसी कंटिन्यूएशन में
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। यानी कि यहां पर दो टाइप के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बड़ा काम आएगा आपके। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक कहलाता है प्राइमरी सेल और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सेल। ये टॉपिक अपने में बहुत अच्छा टॉपिक है और अगर आप बहुत इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी सेल पढ़ने से पहले एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है बैटरी। क्या होती है बैटरी? देखी होगी आपने बैटरी। जब छोटे छोटे सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपस में एक सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जो आपका अरेंजमेंट तैयार हो जाता है, उसी को नाम दिया जाता है बैटरी। तो बैटरी क्या है? बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज में जुड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने घर पे इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी में सेल 12 वोल्ट की बैटरी है ना, तो उसमें अंदर आपने सेल देखे होंगे, है ना, कॉलम पड़े हुए रहते हैं, 6 कॉलम यानी 2-2 वोल्ट के आपके सेल पड़े हुए हैं उसके अंदर, 2-2 वोल्ट के कॉलम बने हुए, तो 12 वोल्ट, 6 कॉलम है तो 12 वोल्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बैटरी सेल का एक कॉम्बिनेशन है सीरीज में, और ये बैटरी दो टाइप की हमने आपको बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी होती क्या है। तो पहले हम बात करते हैं आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी की थोड़ी डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जो एक बार यूज करने के बाद डेड हो जाती है। इट मींस इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, ये रिचार्ज भी नहीं हो सकती है। जैसे घड़ी जो टंगी होती है उनके अंदर जो सेल पड़ता है, ये प्राइमरी बैटरी होती है, प्राइमरी सेल होता है, क्योंकि ये एक बार खराब हो गया तो नया पड़ता है। जो घड़ियों में सेल पड़ा होता है ये भी प्राइमरी होता है, ये चार्ज नहीं होता है, यूज एंड थ्रो सेल होता है, यूज करिए फेंक दीजिए। तो ड्राई जो सेल है ये सब ड्राई सेल कहलाते हैं। ये ड्राई सेल जो है ये प्राइमरी बैटरी में आते हैं, और अधिकतर पहले आपने देखे थे रेडियो में, टॉर्च में बड़े बड़े सेल पड़ते थे, ढोलक टाइप के साइज के, है ना, इतने इतने बड़े सेल पड़ते थे, वो सेल प्राइमरी बैटरी में आते हैं। सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है, वो सेल होता है जिसको बार बार रिचार्ज करके हम लोग यूज कर देते हैं। जैसे घर में इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी लाइट चली गई तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और लाइट आ गई तो बन गया वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसी तरीके से आपने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, ये भी एक सेकेंडरी बैटरी ही होती है। कार की बैटरी भी सेकेंडरी बैटरी होती है, मोटरसाइकिल की बैटरी भी सेकेंडरी बैटरी होती है। ये सब रिचार्ज हो जाती हैं, बार बार यूज की जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेल की, और प्राइमरी सेल में बात करते हैं हम लोग ड्राई सेल की। और ड्राई सेल जो होता है वो सेल को हम लोग बहुत लैक्लेंचे सेल के नाम से भी जानते हैं, लैक्लेंचे सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये सेल कैसा होता है, ये सेल क्या होती हैं, इसकी रिएक्शंस ये हम आपको बताते हैं। ये सेल आपने देखा होगा, बड़ा सा सेल होता है, पहले टॉर्च में डाला जाता था, अब छोटे सेल पड़ रहे हैं। इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है, ये जिंक का कंटेनर है। इस जिंक के कंटेनर में बीचों बीच में एक कार्बन की रॉड, ग्रेफाइट रॉड पड़ी होती है, कार्बन ब्लैक कलर की देखी होगी आपने। इसको चारकोल से बंद कर दिया जाता है, पूरा बंद होता है ये चारकोल से। इसके चारों तरफ जो कार्बन की रॉड है, ये ब्लैक कलर की जो कार्बन की रॉड है, इसके चारों तरफ भरा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, MnO2 और कार्बन का मिक्सचर, कभी सेल फोड़ के भी देख लीजिएगा तो यही मटेरियल मिलेगा। ये MnO2 और कार्बन का मिक्सचर होता है। इसके जिंक और इस कंटेनर कार्बन रॉड के बीच में जो मिक्सचर भरा गया है वो होता है आपका
जिंक क्लोराइड Zn Cl2 और NH4Cl का मिक्सचर पेस्ट बना के भर दिया जाता है। यहां पर आपने देखा होगा रेड कलर की कैप लगी होती है सेल के ऊपर। ये जो जिंक है ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये एनोड कहलाता है। फिर आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे करता है सेल वर्क, कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यही हमारा क्वेश्चन है और यही हम जानना चाहते हैं। तो ये जो एनोड होता है, एनोड पे जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Zn डाई पॉजिटिव बना लेता है, यानी जिंक डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और Zn माइनस Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिखते हैं। यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं, जबकि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो MnO2 है, ये MnO2 रिएक्शन करता है NH4 पॉजिटिव आयन से और बना लेता है MnO प्लस MnOOH और साथ में बनती है अमोनिया गैस। अब यहां पर MnO2 की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +4 और यहां पर -2 -1 OH नेगेटिव है ये बेटा, ये तो यहां पर +3, यानी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर चेंज +4 से +3 हो रही है, जबकि जिंक में यहां 0 से +2 की तरफ जा रही है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन हुआ। तो एनोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे जानते हैं कि रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और दूसरे ने इसने लॉस किए तो इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन भी किए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां लॉस, 2 लॉस हुए, यहां 1 गेन कर लिया। अगर 2 लगा दीजिए तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब शुरू होगा तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। इसका मतलब ड्राई सेल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो इन रिएक्शंस के थ्रू करता है। लेकिन मन में क्वेश्चन आता कि आखिरकार ये सेल कुछ समय के बाद डेड क्यों हो जाता है। जो यहां से अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, ये अमोनिया गैस जिंक डाई पॉजिटिव आयन से कंबाइन कर लेती है और कंबाइन करने के बाद ZnNH3 का होल ट्वाइस डाई पॉजिटिव नाम का एक कॉम्प्लेक्स का बना लेती है। इसका मतलब जिंक का कंटेनर धीरे धीरे कुरोड होने लगता है। जिंक का कंटेनर कुरोड होने लगेगा और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन घटने लगेगी। इसका मतलब है कि सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कुछ समय के बाद रुक जाएगा और जब सेल का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुकेगा सेल स्टॉप हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। इसका जो वोल्टेज है वो लगभग 1.25 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक के सेल माने जाते हैं। ये रेंज है इनकी, ध्यान रखिएगा। सेल को कभी आप लाइए घर पे फोड़ के देखिएगा तो आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। आपने देखा हो कुछ समय के बाद सेल रखा रहे तो कहीं कहीं से लिक्विड निकलने लगता है, चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है। ये क्या होता है, ये यही पेस्ट बाहर आ जाता है क्योंकि जिंक का कंटेनर जो है वो कोरोड हो चुका है और कोरोड होने की वजह से वहां से पेस्ट बाहर आने लगता है। तो ये बात की मैंने आपसे कौन से सेल की, ड्राई सेल की, लैकलेंचे सेल की बात की। ऐसे ही एक सेल होता है जिसको हम लोग इसमें यूज करते हैं, इसको हम लोग बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। किस सेल के नाम, किसके नाम जानते हैं, बटन सेल। क्या होता है बटन सेल? यह भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर, मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, जिसके अंदर एनोड जिंक मरकरी अमलगम का बना होता है और कैथोड HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है। जबकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट यूज होता है। इस सेल की लाइफ ज्यादा होती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं इसके। यानी कि अगर इस सेल को देखें तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट जो KOH था वो टूटा, यानी ये हम बात करने जा रहे हैं इस समय मरकरी और बटन सेल की। ध्यान दीजिएगा, मरकरी और बटन सेल में KOH टूटेगा K पॉजिटिव आयन में, OH नेगेटिव आयन में। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड
जिंक मरकरी अमलगम का बना हुआ है। अब अगर यहां से 2 OH नेगेटिव आयन इसमें जोड़ दिए जाएं तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन उधर प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम प्लस भी करके दिखा देंगे आपको। ZnO बनाएगा और वाटर निकलेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस कर दीजिए। ये एनोड यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कैथोड किसका बना होगा? अभी मैंने आपको बताया कि कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होगा। ये इसी वाटर से रिएक्शन कर लेगा तो ये बना देगा आपका Hg और साथ में 2 OH नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि OH आयन रीजनरेट हो गए, और जब रीजनरेट हो गए तो यहां फिर कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि इसकी लाइफ इसलिए बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बार बार रीगेन होता रहता है, इसीलिए कुछ लंबा समय इसका हो जाता है एज कंपेयर टू ड्राई सेल। अब हम बात कर लेते हैं, 2 सेल मैंने आपको यहां बता दिए, दोनों को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल की, और सेकेंडरी सेल को भी आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है सेकेंडरी सेल? मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेल वो डिवाइस होता है जिसको हम लोग, वो सेल होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसको बार बार यूज करके, रिचार्ज करके हम यूज करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल घर के इन्वर्टर की बैटरी होती है। इन्वर्टर की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, कार की बैटरी, ये सब, मोबाइल की बैटरी, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में एक सेल है जिसका नाम है लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल, ये लेड स्टोरेज सेल जो होता है इसको हम लोग जो सेल लेड एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं, लेड एक्यूमुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग इन्वर्टर की बैटरी के नाम से भी बहुत जानते हैं। तो क्या होता है ये सेल, कैसे होती है रिएक्शन? ये सेल हम छोटा सा यहां बना लेते हैं। क्या करते हैं, हमने ये कंटेनर लिया, देखा होगा आपने घर पे प्लास्टिक का कंटेनर होता है, इस कंटेनर में छोटे छोटे कॉलम होते हैं, लेकिन हम जनरल यूज करेंगे। तो यहां पर मान लीजिए ये ब्लैक कलर की रॉड हमने डाली, ये ब्लैक बना दी हमने रॉड, 2 बना लेते हैं। ये ब्लैक रॉड, ये ब्लैक रॉड जो है वो लेड की बनी है, पीबी की बनी हुई है, ये काली वाली रॉड। इसके साथ में हमने डाल दी 2 ये नॉर्मल रॉड, आपको दिख रही होंगी, लूप लगा करके यहां पर कनेक्ट कर दिएगा। ये PbO2 की बनी होती है। इसके अंदर जो H2SO4 भरा होता है वो H2SO4 38% बाय मास डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट है ये आपने एनोड बनाया और ये आपने कैथोड बनाया। आप जानते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट यहां पर लिखा हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है रिएक्शंस जब लाइट चली जाती है, यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो क्या हो जाता है। तो एनोड जो होता है, एनोड पीबी का बना है, यानी पीबी सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 वो आयोनाइज हो जाता होगा, टूट जाता होगा 2H पॉजिटिव आयन में और SO4 डाई नेगेटिव आयन में। ये पीबी जो है वो SO4 डाई नेगेटिव आयन से कंबाइन करता है और इलेक्ट्रॉन यानी कि PbSO4 -2 इलेक्ट्रॉन चाहे इधर लिख दीजिए, +2 इलेक्ट्रॉन चाहे इधर माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनोड में यानी अगर हम ऐसे लिखें -2 इलेक्ट्रॉन तब भी ये सही है, ऐसे छुपा दिया हमने, और अगर उधर प्लस में करें तब भी ये सही। अब एनोड पे तो हुआ ऑक्सीडेशन। कैथोड किसका बना होता है? कैथोड आप जानते हैं, कैथोड होता है PbO2 का, हमने बनाया, ये स्पॉन्जी लेड होता है, ये ब्लैक जो होता है PbO2 कोटेड होता है। PbO2 को हमने लिया, साथ में H पॉजिटिव आयन हमने यहाँ से 4H पॉजिटिव आयन यूज किए और यहाँ पर सल्फेट आयन हमने यूज कर लिए। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक तो PbSO4 बनेगा, PbSO4 बनेगा, और वहां हमने इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, यहाँ घटाने पड़ेंगे, या ऐसा करें इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो चार्ज इक्वल हो जाएगा, यानी PbSO4 यहां बना और साथ में निकलेगा 2H2O। तो ये रिएक्शन हुई जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और यहां इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अगर ऐसे देखें आपको समझ में आएगा, -2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए तो यहां लॉस, यहां गेन दिखाई देगा। तो लॉस और गेन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, अब क्या हुआ कि आप देख रहे होंगे पीबी जो है वो पीबी आयन में कन्वर्ट हो रहा है, पीबी आयन में कन्वर्ट होकर SO4 से कंबाइन करके PbSO4 बना लेता है। ये PbSO4 प्रेसिपिटेट होता चला जाता है। लेकिन जब लाइट आ जाती है
तो ये सेल रिवर्स मार जाता है, यानी कि ये जो एनोड नेगेटिव था अब ये कैथोड का काम करने लगता है और रिएक्शन पलट जाती है, यानी कैथोड पे जो होगा, अब कैथोड लाइट आ गई है। ये चार्जिंग की बात हो रही है इस समय बात हो रही है चार्जिंग की, और इस समय बात हो रही थी हमारी डिस्चार्जिंग की। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, बैटरी डिस्चार्ज का मतलब लाइट नहीं थी, हम लोग घर के पंखे चला रहे थे, टीवी चला रहे थे, ये चार्जिंग में लाइट आ गई। अब कैथोड ये बन गया कैथोड और रिएक्शन पलट गई, यानी पीबी, ये अगर आपने यहां पर लिखे थे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे लिख लीजिए PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया आपका Pb प्लस SO4 डाई नेगेटिव। इसी तरीके से अब ये एनोड का काम करेगा नीचे वाला, यहां पर भी रिएक्शन पलटेगी, PbSO4 प्लस 2H2O एरो लगाया, बना दिया PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आपने देखा होगा कि बैटरी की एक लाइफ होती है, गारंटी पीरियड होता है कि साहब इतने साल तक ये चलना। इसका मतलब है कि उन्होंने जो यहां पर Pb और PbO2 के कैथोड एनोड यूज किए हैं, उन्हें ये पता है, उन्हें ये टेक्निकल नॉलेज है, उन्हें ये प्रैक्टिकली नॉलेज है कि यहाँ का PbSO4 में एक बार कन्वर्ट होकर प्रेसिपिटेट होगा, फिर वापस कन्वर्ट होगा Pb में। तो ये प्रोसेस जब होगा तो 100% कन्वर्जन तो आज तक कोई पॉसिबल हुआ नहीं, तो PbSO4 धीरे धीरे नीचे छूटता रहेगा और एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब ये PbSO4 वापस ही Pb नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब उसी समय ये सेल डेड हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया लेड स्टोरेज बैटरी और सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में ही के कंटिन्यूएशन के बाद एक सेल का नाम है जिसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जिसमें केमिकल एनर्जी कंबस्टन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया गया, यानी कि फ्यूल सेल वो डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल के कंबस्टन से जनरेट की जा सकती है, और फ्यूल H2 भी हो सकता है, फ्यूल भी हो सकता है, फ्यूल मीथेन भी हो सकता है, फ्यूल प्रोपेन भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फ्यूल यूज किया गया, जो सबसे पहले यूज किया गया, उसका नाम था हाइड्रोजन, और इसलिए इसका नाम रखा गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यानी कि हाइड्रोजन H2O2 अलग अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बोला गया। इसको बेकन सेल भी नाम दिया जाता है। इसको बेकन ने डिस्कवर किया था, इसलिए बेकन सेल यही सेल है जो अपोलो स्पेस मिशन में सबसे पहले यूज किया गया, क्योंकि इसमें वाटर वेपर्स बन रही थी और वाटर वेपर्स बाद में कंडेंस करके ड्रिंकिंग में काम आई। ये पॉल्यूशन फ्री सेल था, इसकी इफिशियंसी बहुत थी, इसीलिए इसको यूज किया गया था। अगर मैं आपको बता दूं कि इस सेल में क्या होता है, इस सेल में इस तरीके से एक डायफ्राम कंटेनर लिया जाता है। इस सेल में इस तरीके से कंटेनर लिया जाता है, और कंटेनर में क्या होता है कि ये हमने इस तरीके से यहां पोरस कार्बन रॉड डाली। पोरस कार्बन रॉड के चारों तरफ ये पोरस कार्बन रॉड है, इसके ऊपर सिल्वर या प्लेटिनम की कोटिंग डाल दी। अब ये एक टर्मिनल, यहां से अगर हाइड्रोजन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है वो KOH है, KOH इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया है। यहां से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, यहां से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। अब आप जानते हैं कि जब एनोड पे रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी H2 यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, H पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और KOH का जो KOH टूटता है K पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में, तो 2OH नेगेटिव यहां कंबाइन करेंगे और बना देंगे 2H2O। और यहाँ इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दीजिए या माइनस कर दीजिए, वो आपको पहले बता चुका हूँ। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस वाले वाटर से यानी 2H2O से रिएक्शन करेगी और बना देगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करा दीजिए, 4OH नेगेटिव आयन यहाँ तैयार हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चार्जिंग, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर 4 नेगेटिव है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि चार्ज दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए।
तो हुआ क्या, यहां इलेक्ट्रॉन का एक तरीका और भी मैं बताता हूं आपको, एक तरीका ये देख लीजिए, दूसरा तरीका और भी बताता हूं, इजी तरीका है। इसी रिएक्शन को और कैसे करके लिखा जा सकता है, और यानी H2 से पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कराइए, 2H पॉजिटिव बनाइए, 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव से कंबाइन करेंगे, 2H2, ये 2 स्टेप में डिवाइड कर दी मैंने रिएक्शन। यहीं पर कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे कौन जाएगा, O2 जाएगा, साथ में यही वाला वाटर कंबाइन करेगा, यानी H2O इससे हम कंबाइन करवा दें तो ये 2H2O जब कंबाइन करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ने लॉस किए थे वो 2 गेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल नंबर ले रखा है हमने तो इसलिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और बना देंगे 4OH नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ एनोड से कैथोड की तरफ वही जनरेशन हुई, यानी कि ये वाला टर्मिनल एनोड होगा, ये नेगेटिव होता है, और ये टर्मिनल कैथोड होगा और यहां पर कैथोड पॉजिटिव होता है। तो ये मैंने आपको बताया फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनकी आपको डिटेल समझाई, आपको पूरा एक्सप्लेन किया। इन्हें आप पढ़िएगा, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।